भारत की पवित्र भूमि अनादिकाल से ऋषियों, मुनियों, देवताओं और अवतारों की लीला स्थली रही है। प्रत्येक तीर्थ अपने भीतर किसी न किसी पौराणिक कथा और दिव्य अनुभव को संजोए हुए है। ऐसी ही एक मोक्षदायिनी भूमि है गया जी, जिसे पितरों के तर्पण और श्राद्ध का सर्वोच्च स्थल माना गया है। यह वही स्थान है जहां आकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय परंपरा में जीवन के 16 संस्कारों में दाह संस्कार अंतिम पड़ाव है, लेकिन पूर्वजों के साथ आत्मिक संबंध यहीं समाप्त नहीं होते। माना जाता है कि पितृदेव वंशजों से जुड़कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए श्राद्ध और तर्पण की अनोखी परंपरा हमारी संस्कृति का अमूल्य हिस्सा है। कहा जाता है कि गया में तर्पण करने से 25 पीढ़ियों तक के पितरों को मुक्ति मिल जाती है। गया का हृदय है श्री विष्णु पद मंदिर, जहां भगवान विष्णु के चरण चिन्ह अंकित हैं। फल्गु नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में एक विशाल शिला पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह, जिन पर गदा, चक्र और शंख के चिन्ह हैं, आज भी देखे जा सकते हैं। श्रद्धालु इन चरणों पर लाल चंदन चढ़ाकर मस्तक पर लगाते हैं, परंतु सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह पावन तीर्थ वास्तव में एक असुर के नाम पर पड़ा, जिसका नाम था गयासुर। वायु पुराण के गया महात्म्य खंड में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। यह कथा कल्प के आदि की है, जब पृथ्वी पर पाप नगण्य था और धर्म अपने चरम पर था। उसी समय असुर कुल में जन्म हुआ एक अद्भुत दैत्य का, जिसका नाम था गयासुर। वह विशालकाय और पर्वताकार था। गयासुर ने कोकाद्री पर्वत पर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की तपस्या से त्रिलोक में हलचल मच गई। देवता और ऋषि चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनका भय यह था कि गयासुर की तपस्या से संपूर्ण पृथ्वी पर इतनी पवित्रता फैल रही है कि यज्ञ और धर्म कृत्य निष्फल हो सकते हैं। भगवान विष्णु देवों की चिंता दूर करने के लिए जब गयासुर के सामने प्रकट हुए तो उसने एक अद्भुत वर मांगा। हे प्रभु, मेरी देह को इतना पवित्र बना दीजिए कि जो मुझे देखे या स्पर्श करे वह सीधे मोक्ष का अधिकारी हो जाए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए यह वर प्रदान किया। परिणाम यह हुआ कि गयासुर की पवित्रता से यमलोक और स्वर्गलोक तक सूने पड़ गए। अब पाप और पुण्य का भेद मिटने लगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। चिंतित देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी से मार्गदर्शन मांगा। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को एक पवित्र यज्ञ करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी जब पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान की खोज में निकले तो उन्हें कोई स्थान गयासुर से अधिक पवित्र नहीं मिला। अंततः उन्होंने गयासुर के समक्ष भगवान श्री हरि की यज्ञ की इच्छा रखी तो गयासुर को समस्या का ज्ञान हुआ और उसके समाधान के लिए उसने अपनी देह को यज्ञ के लिए देने का निर्णय लिया। गयासुर ने सहर्ष अपना शरीर दान कर दिया। वह उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके लेट गया। यज्ञ स्थल समतल करने के लिए उसके ऊपर एक विशेष शिला रखी गई। वायु पुराण के अनुसार गयासुर के हिलने डुलने से व्यवधान उपस्थित हो रहा था। उसे स्थिर रखने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने उस शिला को अपने चरणों से दबाया और वहीं बन गए विष्णु भगवान के दिव्य चरण चिन्ह। वही स्थान आज पावन श्री विष्णु पद मंदिर है। गयासुर ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह जिस स्थान पर अपना शरीर त्याग रहा है वह मुक्ति का स्थान बने। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और गयासुर के उस विशाल शरीर के ऊपर अपने चरण चिन्ह स्थापित किए। भगवान विष्णु ने गया के इस पूरे क्षेत्र को श्राद्ध और तर्पण की भूमि घोषित किया, जहाँ पितृ कार्य करने से पितरों की आत्माओं को शांति और मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि गया में एक बार पितृ श्राद्ध कर देने पर दोबारा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तर्पण करने से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है और कठोरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गया आज भी वही पवित्र तीर्थ है जहाँ असुर गयासुर का शरीर पितरों की मुक्ति का आधार बना। यहाँ आकर हर भक्त अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पित करता है और भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन कर परम शांति का अनुभव करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।